Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सॉइल एरोशन एंड कंजर्वेशन का चैप्टर। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ आपकी बुक पेज नंबर 110 पे है सॉइल एरोशन। सॉइल एरोशन के बारे में मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी हेडिंग के मीनिंग्स एक्सप्लेन किए थे, जब भी आपको समझाया था। आज दोबारा जो है ये टॉपिक आपकी बुक पेज नंबर 110 पर है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी एक एक्टिविटी है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोशन। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि ये सॉइल एरोशन कैसा प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल जो होती है, सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं वो विंड या वाटर की वजह से जो है दूर चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस जगह मौजूद होंगे वो वहाँ से जो है दूर चले जाएंगे। वियरिंग अवे यानी कि दूर पहुंच जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस कहलाता है सॉइल एरोशन का प्रोसेस। अब आपकी बुक पेज नंबर 110 पे आप देखिएगा एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, उस एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि पाइल अप सम स्टोन, यानी कि आपने स्टोन्स ले लेने हैं, छोटे बड़े जो है वो स्टोन्स, इनको हील की सूरत में, पहाड़ की सूरत में आपने इस तरह कलेक्ट कर लेना है। यूं करके बना लेना है कि ये पूरा एक जो है वो हील नजर आए इस तरह। ठीक है, छोटे बड़े अपने स्टोन ले लिए। ठीक है, ये आपने ले लिया। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि आप इस ये जो आपने स्टोन्स कलेक्ट कर लिए हैं इसके ऊपर क्या करिए, आप जो है कुछ जो है सॉइल डाल दीजिए। ठीक है, सॉइल जो होती है वो उसके ऊपर आपने डाल दी। ठीक है, उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आपने इसके ऊपर डाल दी। तो सॉइल जो है वो इस जगह पे जहां जहां इसमें गैप मौजूद होगा या ऊपर की तरफ जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने सॉइल ले ली। अब इन्होंने क्या कहा है कि अब इसके ऊपर जो है आप पानी को डालें। ठीक है, किसी भी जग से या किसी भी ग्लास से आप जिससे भी डाल सकते हैं। आपने क्या करा, ठीक है, आपने इससे क्या करा कि इसमें पानी मौजूद है और आपने इसके ऊपर जो अपने स्टोन और सॉइल वगैरह जमा की हुई थी इसमें में से जो है पानी इसके ऊपर डालें। तो अब इन्होंने पूछा कि क्या होगा जब आप इसके ऊपर पानी डालेंगे, तो क्या होगा कि ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस पानी की वजह से क्या होगा, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये जो होंगे इसके ऊपर से जो है वो दूर चले जाएंगे। यानी कि इस या जो आपने जमा किए हुए थे स्टोन, इससे क्या होंगे, इसके जो आपने स्टोन का पूरा एक पहाड़ ऐसा बनाया हुआ था इससे मूव करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए क्या होंगे, इससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो होगा वो क्या होगा, दूर चले जाएंगे। इसके सॉइल के सारे पार्टिकल वाटर की वजह से जो है ये दूर हो जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे। और इसके यानी कि जो आपने पहाड़ की सूरत में बनाए थे स्टोन, इसके ऊपर कलेक्ट की हुई थी, पानी की वजह से क्या हुए, ये मूव करते हुए यानी कि पानी की वजह से नीचे आए और नीचे की आके जो है बह के जो है ये सॉइल पार्टिकल जो है इससे दूर चले जाएंगे। इस एक्टिविटी में क्या समझ में आया आप लोगों के, अगर जैसे ही जो है पानी डाला गया ऊपर तो क्या हुआ कि जो आपने स्टोन और इसके ऊपर सॉइल जो आपने जमा किए हुए थे इतने सारे पानी की वजह से क्या हुए, वो बह के जो है इस जो आपका स्टोन का हिल था इसके जो है सराउंडिंग में सॉइल के पार्टिकल जो है वो कलेक्ट हो गए। ठीक है, यानी कि सॉइल के पार्टिकल क्या ऊपर की से नीचे की तरफ आते हुए जो है इस हिल के साइड पे जो है कलेक्ट हो गए।
तो यही प्रोसेस जो है सॉइल इरोजन का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें आपको बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर, विंड एंड वाटर, यानी कि विंड भी हो सकती है और वाटर भी हो सकता है, इज कॉल्ड अ सॉइल इरोजन। तो ये जो एक्टिविटी थी किसके लिहाज से है, बाय वाटर के जरिए, यानी कि वाटर के जरिए किस तरीके से सॉइल जो है वो दूर चली जाती है उस जगह से। ये प्रोसेस क्या कहला रहा होता है, सॉइल इरोजन का। अब जो एक्टिविटी आपकी है इसका एक दूसरा पार्ट देख लें, यानी कि दो एक्टिविटीज को इसमें मिक्स करके बताया गया था। सेकंड में उन्होंने क्या कहा है कि आप क्या करें, एक पेपर ले लें, ठीक है, पेपर को टेबल पे रखते हैं आप, और इसके ऊपर क्या करें, इसके ऊपर सॉइल को कलेक्ट कर लें, सॉइल डाल दीजिए, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे आपने कलेक्ट कर लें। ठीक है, अपने सॉइल के पार्टिकल्स को इस पे कलेक्ट कर लिया पेपर पे, और फिर अब इन्होंने क्या कहा है कि ब्लो एयर, ब्लो एयर, यानी कि आप क्या है बहुत तेज, यानी कि अपने माउथ से भी कर सकते हैं इसको, कि आपने क्या करी, एयर को इसके ब्लो किया, ठीक है, एयर को आपने ब्लो किया, तो क्या होगा कि जैसे ही जो एयर है वो सॉइल तक पहुंचेगी, बहुत तेज एयर, तो क्या होगा कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो इस पेपर से जो होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बाहर की तरफ उड़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स कहाँ चले गए, इस पेपर से जो है वो दूसरी जगह चले जाएंगे, उड़ के जो है वो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये भी क्या है, सॉइल एरोजन का ही प्रोसेस है, जिसमें बताया गया है कि अगर बहुत तेज एयर भी जो होती है वो क्या होती है, सॉइल के पार्टिकल्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो यानी कि ये जो आपको डेफिनेशन बताई थी, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोजन, ये प्रूफ कर रहे हैं इस एक्टिविटी से। फर्स्ट में वाटर के जरिए बताया था कि सॉइल के पार्टिकल्स किस तरीके से जो है वो दूर चले जाते हैं, इसी तरह इसमें यह बताया गया है कि विंड के जरिए से किस तरीके से जो है पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है सॉइल एरोजन को प्रूफ करने के लिए दी गई थी। यानी कि ये जो आपको एक्टिविटी अभी बताई है इसमें क्या बताया गया है कि विंड एंड वाटर के ज़रिए जो है सॉइल के पार्टिकल जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जो सॉइल एरोजन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये प्रोसेस जो हो रहा होता है ये नेचुरली भी होता है, जहाँ पे भी प्लांट्स मौजूद होते हैं, चाहे वो हिल में मौजूद हो, पहाड़ों पे मौजूद हो प्लांट, या फिर ज़मीन पे सरफेस पे मौजूद हो, तो ये विंड और वाटर की वजह से उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा होता है। यानी कि कहीं पे भी प्लांट ग्रो हुए होते हैं तो वहाँ पे जो ज़मीन होती है, सबसे ऊपर की लेयर जो होती है, जो टॉप सॉइल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यहाँ पे मैन्योर्स मौजूद होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए डाले जाते हैं। तो जब वो पानी वहाँ पे जाता है और बहुत तेज़ बारिश का पानी जो होता है, तो उससे क्या होता है, वो जब बारिश का पानी बहता है तो उसके अपने साथ ही जो है वो सॉइल को भी जो है वो बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यानी कि वो वाटर के साथ जो है सॉइल और उसमें जो टॉप सॉइल में ह्यूमस वगैरह मौजूद थे वो भी क्या होते हैं, वाटर के साथ फ्लो करते हुए जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है चले जाते हैं, और इससे वहाँ पे पर प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। और इससे क्या होता है कि वहाँ अगर जब बाद में भी क्या होगा कि वहाँ पे जो आप लोगों ने डाली है, अगर फर्टिलाइज़र वगैरह आपने डाले थे, तो क्या हुए वहाँ के बारिश की वजह से जब वो मूव कर गए तो वहाँ पे प्लांट की ग्रो फिर वो नहीं हो पाती, और इसका नुकसान ये होता है प्लांट को कि वो जो होते हैं या तो ग्रो करते भी है तो वो हेल्दी नहीं होते और बहुत जल्द जो वो डाई हो जाते हैं प्लांट। और इसी तरीके से अगर बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, तो अगर कोई लैंड का एरिया है वहाँ पे भी जो अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो क्या होगा कि जो सॉइल है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। और अगर वो लैंड के एरिया में भी जहाँ पे अभी अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं भी हुई है और आने वाले वक्तों में वहाँ पे प्लानिंग की हुई है कि यहाँ पे जो है मैन्योर वगैरह डाल दी, और ये है कि कुछ अरसे के बाद यहाँ पे प्लांट ग्रो हो जाएंगे, तो अगर उससे पहले ही बहुत तेज़ जो है हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान वगैरह, तो उससे क्या होता है वो अगर ज़मीन जो होती है वो उसके सॉइल के पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाएंगे वाटर की वजह से या विंड की वजह से, तो वहाँ पर जो है वो प्लांट
की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो हो रहा होता है वो वहाँ पे प्लांट पे पड़ रहा होता है कि वहाँ की जो है वो ग्रोथ नहीं होती। तो ये जो टॉपिक था आपको ये जो एक्सप्लेन किया गया है किस चीज़ का था, आपका सॉइल एरोशन का, जिसमें ये एक्टिविटी के ज़रिए प्रूव किया गया था कि सॉइल एरोशन क्या होता है, कि सॉइल एरोशन किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड एंड और वाटर इज कॉल्ड अ सॉइल एरोशन। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करवा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज सॉइल एरोशन। आपने क्या करना है, सॉइल एरोशन की साइड हेडिंग डालनी है और इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरह बताया जाता है हेडिंग के बाद लाइन लीव करके और दोनों साइड पे गैप दे के इन्वर्टेड कॉमास में कॉपी में सेंटर में लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ द सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोशन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, आज का जो आपका वर्क है सिर्फ ये मैंने आज एक ही आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आप कर लीजिएगा तो आपका जो है आज का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।